नमस्कार, मैं हूं यश तिवारी और आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं अबाउट द नीड ऑफ फ्रैंचाइज इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम। इस शब्द का मतलब ये है कि जब आप एक फ्रेंचाइजी को रिक्रूट करते हैं या हायर करते हैं तो शुरुआती दौर में कुछ ऐसा होता है कि वो यूं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं आपके उस बिजनेस मॉडल को ध्यान में रखते हुए, एक आउटलेट खोलते हुए आपके बिजनेस मॉडल को एक्सपैंड करने के बारे में। लेकिन सवाल यहाँ पे ये आता है कि क्या वो अच्छे से आपके बिजनेस मॉडल को समझते भी हैं कि नहीं, या आपके बिजनेस मॉडल के बारे में क्या कहना, बट इवन क्या वो बिजनेस के बारे में भी अच्छे से जानकारी रखते हैं और बिजनेस के स्ट्रैटेजीज, टैक्टिक्स, तथ्यों को समझते हैं कि नहीं। इसी को लेकर की जाती है इंडक्शन ट्रेनिंग और इसी को लेकर होता है आपका इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके सारे ही फ्रेंचाइजीज के लिए, एम्प्लॉयज, स्टाफर्स, वर्कर्स, कोलैबोरेटर्स के लिए, जो कि आपको ज्वाइन इन करते हैं आपके बिजनेस के फर्दर एक्सपेंशन और फ्रेंचाइजिंग में। ट्रेनिंग को यूजुअली ओवरलुक किया जाता है इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट कि लोगों को लगता है कि अगर सिर्फ टेक्निकलिटी समझ में आ रही है या टैक्टिक्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी समझ में आ रही है, सो दैट शुड बी इनफ किसी भी बिजनेस को आगे ले जाने के लिए। जबकि सच्चाई में जब तक इफेक्टिव ट्रेनिंग नहीं होती तब तक फ्रेंचाइजिंग के प्रोसेस को तो क्या, बट इवन एक बिजनेस को भी सक्सेसफुल नहीं बनाया जा सकता। एक बिजनेस को कॉन्सेप्ट से लेके रियलिटी में तब्दील करने में, एक आइडिया से लेकर एक सक्सेसफुल एंटिटी में तब्दील करने तक ट्रेनिंग बहुत ही बड़ा रोल निभाती है। इवन एक फ्रेंचाइजर के तौर पे, एक एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर के तौर पे आपको भी प्रॉपर मेंटरशिप की ज़रूरत होती है, गाइडेंस की ज़रूरत होती है, एक्सपर्ट ओपिनियंस की ज़रूरत होती है अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए, उसको आगे ले जाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए एंड अपने लिए एक कस्टमर बेस जनरेट करने के लिए। ठीक उसी प्रकार से जो आपके एम्प्लॉयज होते हैं, जो आपके स्टाफर्स होते हैं एंड एक बिगर लेवल पे जो आपके फ्रेंचाइजीज होते हैं जिनको आप रिक्रूट करते हैं, जिनको आप हायर करते हैं, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आपके कोलैबोरेटर्स होते हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति या एंटिटी जो कि आपके फ्रेंचाइजिंग के इस प्रोसेस में आपके बिजनेस के साथ खुद को अलाइन कर रहा है, उनको ज़रूरत होती है इफेक्टिव, प्रॉपर और एडिक्वेट ट्रेनिंग की, गाइडेंस की और मेंटरशिप की, जिसके थ्रू ना केवल उनको ये समझ में आता है कि बिजनेस कैसे किया जाता है, बिजनेस को आगे कैसे ले जाया जाता है, बट उनको स्पेसिफिकली आपके बिजनेस के बारे में भी बहुत कुछ सीखने और जानने को मिलता है। बात दरअसल ये है कि हर एक बिजनेस एंटिटी की स्ट्रैटेजी, सिस्टम और ऑपरेशंस अलग अलग प्रकार के होते हैं। जिस प्रकार से एक फैशन बिजनेस ऑपरेट करता है शायद वो बिल्कुल ही अलग हो उस सिस्टम से और ऑपरेशंस के मेथडोलॉजी से जो कि एक फूडिंग रेस्टोरेंट की चेन में फॉलो की जाती है। जिस प्रकार से शायद एक स्कूल ऑपरेट करता है वो बहुत ही अलग होता है एक कॉलेज के ऑपरेशंस एज वेल एज सिस्टम से, ऑल्दो दोनों ही जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो एजुकेशन सेक्टर को ही बिलोंग करते हैं। यहाँ पे पॉइंट इंपॉर्टेंट ये आता है समझने के लिए और ध्यान देने के लिए कि हर एक प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं। जैसे कि हर एक इंसान की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस अलग होती हैं, आपकी और आपके दोस्तों की जो पर्सनालिटीज़ हैं, जो पर्सोना है, वो भी थोड़े भिन्न भिन्न हो सकते हैं, इवन दो आप एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं। उसी प्रकार से हर एक बिजनेस एंटिटी की भी जो स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं, ऑपरेशंस और सिस्टम्स हैं और स्ट्रैटेजीज हैं, वो बिल्कुल अलग अलग प्रकार की होती हैं, जो कि इनिशियल फेज में ही आपके फ्रेंचाइजीज, कोलैबोरेटर्स, कह सकते हैं आपके एम्प्लॉयर्स, स्टाफर्स, सबको समझना ज़रूरी हो जाता है। इट बिकम्स एसेंशियल फॉर देम टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इट एग्जैक्टली जो कि आप अपने बिजनेस के थ्रू प्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ आपके एथिक्स,
आपके मॉरल वैल्यूज, आपका विजन, आपका मिशन एंड आपका गोल। तो उस गोल को भी समझना कहीं ना कहीं आपकी ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है कि किस प्रकार से आप इनिशियल फेज में, इंडक्शन फेज में अपने फ्रेंचाइजीज को ट्रेन कर रहे हैं आपके बिजनेस मॉडल और आपके बिजनेस विजन को आगे ले जाने के लिए थ्रू द वेरियस आउटलेट्स। अब जैसा कि हम देख रहे हैं अपने डिस्कशन में, सबसे पहले हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे कि आखिर फ्रेंचाइज ट्रेनिंग होती ही क्या है। प्रोवाइड करती है फ्रेंचाइजी को आफ्टर साइनिंग द अग्रीमेंट, यानी कि फ्रेंचाइज ट्रेनिंग कुछ ऐसा नहीं है जो कि आप बहुत एक लंबे समय बाद प्रोवाइड करते हैं अपने फ्रेंचाइजीज को। रादर जो इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, स्पेसिफिकली जो इनिशियल फेज ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, उसका गोल ही ये होता है कि फ्रेंचाइज अग्रीमेंट को साइन कर लेने के ठीक बाद इनिशियल फेज में ही आपके फ्रेंचाइजीज की, आपके उन एम्प्लॉयज़ की या हायर्ड इंडिविजुअल्स की अच्छे से ट्रेनिंग की जाए। तो ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है इसको बहुत ही इनिशियल फेज में किया जाता है फ्रेंचाइजिंग के प्रोसेस में। बिफोर स्टार्टिंग फ्रेंचाइजी ऑपरेशन, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको ध्यान देना, जिसको समझना और जिसकी गांठ बांधना अपने मन में ज़रूरी हो जाता है एक एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर के तौर पे। बिफोर स्टार्टिंग फ्रेंचाइज ऑपरेशंस, यहां पे हम लोग एक ऐसे इनिशियल इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात कर रहे हैं या फिर एक ऐसे ट्रेनिंग मॉड्यूल की बात कर रहे हैं, एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोसेस जो कि गाइड और मेंटोर करता है आपके फ्रेंचाइजीज को ऑपरेशनल होने से पहले, यानी कि आपके बिजनेस मॉडल के स्टैंडर्डाइजेशन के बाद, सारे अग्रीमेंट्स साइन हो जाने के बाद, सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स फाइनलाइज हो जाने के बाद, ऑल्दो शायद आपका बिजनेस रेडी है नई आउटलेट में ओपन अप होने के लिए, सारी इन्वेंट्री, सारी रिक्वायरमेंट्स ऑल हैव बीन फुलफिल्ड, लेकिन उस ऑपरेशंस के शुरू होने से पहले फ्रेंचाइजी की ट्रेनिंग होना जरूरी है। बिकॉज इस ट्रेनिंग प्रोसेस में ऑपरेशनल होने से पहले उनको समझ में आता है कि आखिर एग्जैक्टली ऑपरेशनल होना ही कैसे है, कौन सी ऐसी बिजनेस स्ट्रैटेजी है जिसको प्रेजेंट करना है अपने वर्किंग प्रोसेसेस में इन द इंटायर फ्रेंचाइजिंग जर्नी, किस प्रकार से और लीड्स को लाना है, कस्टमर्स को जनरेट करना है, नेटवर्क क्रिएट करना है, रेवेन्यू जो है उसको प्रॉफिटेबल बनाना है और एक्सपैंड करना है, एंड बिजनेस और ब्रांड की फर्दर ग्रोथ करनी है। ये सारी चीज़ें ऐसी नहीं हैं जिनको ऑपरेशनल होने के बाद जानने की ज़रूरत होती है, रादर ये तो वो पॉइंट्स हैं जिनको ऑपरेशनल होने से पहले ही समझ लेना ज़रूरी होता है हर एक फ्रेंचाइजी के लिए, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इवन फॉर द फ्रेंचाइजर, ताकि उनका बिजनेस जो है वो इफेक्टिवली और सक्सेसफुली ऑपरेशनल हो सके। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे पास ये फैक्ट आता है कि जो फ्रेंचाइज ट्रेनिंग है, यानी कि जो इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम है मोर स्पेसिफिकली, वो ऑपरेशनल होने से पहले ही प्रोवाइड करना चाहिए फ्रेंचाइजीज को फॉर देयर इफेक्टिव वर्क प्रोसेसेस। और उसके बाद एम्फसाइज ऑन द कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द फ्रेंचाइज एम्प्लॉइज, यानी कि ये जो फ्रेंचाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो एम्फसाइज करता है कैपेसिटी बिल्डिंग पे आपके फ्रेंचाइज एम्प्लॉइज के लिए। अब इसका क्या मतलब होता है, चलिए ये जानते हैं, क्योंकि शायद आप भी थोड़ा सा कंफ्यूज हुए होंगे बाय द टर्म कैपेसिटी ट्रेनिंग और द कैपेसिटी बिल्डिंग। ये जो ट्रेनिंग है ये प्राइमरीली फोकस करती है आपके एम्प्लॉयज की क्षमता को बढ़ाने के लिए, यानी कि अगर आपको पता है कि आपके एम्प्लॉयज सिर्फ एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एंटिटीज को ही प्रोड्यूस कर सकते हैं इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, तो कैसे उनको बेहतर रूप से ट्रेन किया जाए ताकि वो इवन मोर इफेक्टिवली और भी ज़्यादा उन एंटिटीज को प्रोड्यूस कर पाएं इन अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम इफ पॉसिबल। यहां पर आपका इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू एक बहुत ही मेजर लक्ष्य ये भी होता है कि आप अपने एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी को बढ़ा सकें, यानी कि जिस एफिशिएंसी के साथ आपके एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं ऑलरेडी, कैसे आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में ऑपरेशनल होने से पहले
यानी कि कस्टमर्स को इनवाइट करने से पहले अपने इन एम्प्लॉयज और स्टाफ मेंबर्स को ही और भी ज़्यादा इफेक्टिव, और भी ज़्यादा एफिशिएंट और प्रोफिशिएंट बना सकते हैं, उनके काम करने की क्षमता को बढ़ाते हुए, इसके बारे में भी फ्रेंचाइज ट्रेनिंग में गाइड किया जाता है। फिर आता है द पॉइंट ऑफ सक्सेसफुल होने के लिए रिप्रेजेंट करना अ ब्रांड इन द चोजन टेरिटरीज। यानी कि जब हम बात करते हैं फ्रेंचाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम की, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि जैसा कि आपको टाइम एंड अगेन इस पूरी ही मास्टर क्लास में बताया गया है कि कई बार फ्रेंचाइज के जो आउटलेट्स होते हैं उनको टेरिटरी स्पेसिफिक रूप से भी क्रिएट किया जाता है। यानी कि एक स्टैंडर्डाइज स्ट्रक्चर होना अलग बात है, बट उस स्टैंडर्डाइज्ड बिजनेस मॉडल के अतिरिक्त भी हर एक रीजन के जो लोगों की अलग अलग प्रकार की नेसेसिटीज हैं एज वेल एज प्रेफरेंसेस हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं एज वेल एज डिमांड्स हैं, उनको केटर करते हुए कैसे हर एक आउटलेट थोड़ा सा अलग प्रकार की हो सकती है अपने इंडिविजुअल टेरिटरी या रीजन या फिर ऑडियंस और कस्टमर बेस के आधार पे। अब उसी बात को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार से हर एक ऑडियंस के बेसिस पे आपके बिजनेस को केटर करना जरूरी है और किस टेरिटरी में किस प्रकार की जानकारी की जरूरत है फ्रेंचाइजी से लेकर आपके एम्प्लॉयज तक को इफेक्टिवली रन करने के लिए आपके बिजनेस को, एंड बहुत ज्यादा कस्टमर बेस को एक्सपैंड करने के लिए, ये भी इस इनिशियल इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप प्रोवाइड करते हैं, आप गाइड करते हैं, आप मेंटोर करते हैं अपने फ्रेंचाइजीज और एम्प्लॉयज को इसके बारे में। डिस्कशन में आगे बढ़ते हुए अब आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, What are the parts of the franchise training? यानी कि जब हम फ्रेंचाइज ट्रेनिंग की बात करते हैं तो ये तो हम समझ गए कि चलो ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, इसमें आपके फ्रेंचाइजीज को, एम्प्लॉयज को, स्टाफ मेंबर्स को ट्रेन किया जाता है, उनको गाइड किया जाता है। दैट इज गुड इनफ टू नो, बट आखिर किस बारे में उनको गाइड किया जाता है, किस प्रकार से उनको गाइड किया जाता है, किस वजह से उनको गाइड किया जाता है, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट किन पॉइंटर्स के बारे में स्पेसिफिकली उनको गाइड किया जाता है, ये जानना भी बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि जब आपको ये समझ में आता है कि किस बारे में आपको गाइड करना है और मेंटोर करना है और ट्रेन करना है अपने फ्रेंचाइजीज को, तभी तो आप उनको इफेक्टिवली ट्रेन और मेंटोर कर पाते हैं। हम देखते हैं कि ड्यूरिंग द फ्रेंचाइजी ट्रेनिंग दे आर ग्रूम्ड ऑन द एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स, द पीपल स्किल, how to maintain brand consistency, how to develop a passion for work, how to keep on set or the oneself and others motivated, और कई सारे और भी टॉपिक्स। सबसे पहले आता है विषय एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स का, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको आज के हमारे सेशन की स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत बताया था। होता क्या है कि जब एक एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर एक फ्रेंचाइजी के तौर में आपके बिजनेस से खुद को अलाइन करता है, मे बी दे हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, उनमें क्षमता, उनमें कैपेसिटी, कैपेबिलिटी एंड इवन महत्वाकांक्षाएं बहुत होती हैं, बट वो सारी महत्वाकांक्षाएं थोड़ी सी अलग हो सकती हैं टैक्टिकल एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स से। यानी कि जो स्पेसिफिक टेक्निकल एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स होती हैं एक बिजनेस, एक उद्योग को चलाने के लिए जिन क्षमताओं की ज़रूरत होती है, जिन स्किल्स की ज़रूरत होती है, जिस टेक्निकल अवेयरनेस और नॉलेज, जिस प्रैक्टिकलिटी और प्रैग्मेटिज्म की ज़रूरत होती है, यानी कि रियलिस्टिक तरीके से बिजनेस को अप्रोच करना, रेवेन्यू को बढ़ाने से लेके कस्टमर्स को बढ़ाने तक, इन्वेंटरी को मैनेज करने से लेके किसी भी प्रकार के इवन इशू में डील करने से लेकर, हर एक एंटरप्रेन्योर के लिए ज़रूरी होता है कुछ बेसिक स्किल्स को प्रोवाइड करना। हो सकता है कि जिन फ्रेंचाइजी को आप हायर कर रहे हैं या रिक्रूट कर रहे हैं, फॉर ऑल द अदर स्किल्स दैट दे प्रोवाइड, उनके पास ये बेसिक एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूप से ना हो। तो कहीं ना कहीं आपकी ये ड्यूटी बनती है कि इनिशियल फेज ऑफ फ्रेंचाइज ट्रेनिंग में ही जो सबसे पहले
आपको स्ट्राइक अपॉन करना है, जिन स्किल्स के बारे में सबसे पहले आपको कह सकते हैं टेस्ट करना है अपने फ्रेंचाइजीज, अपने एम्प्लॉयज को, एंड इवन उनको उसके बारे में गाइड करना है, मेंटोर करना है, नॉलेज शेयर करना है, वो है एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स। यानी कि एक उद्योग को, एक बिजनेस को कैसे चलाया जाता है, कैसे बढ़ाया जाता है, कैसे आगे ले जाया जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स के अतिरिक्त आप अपने फ्रेंचाइजीज को, अपने एम्प्लॉयज को इनिशियल इंडक्शन फेज में ही ट्रेन करें। ये ज़रूरी होता है फ्रेंचाइज ट्रेनिंग के दौरान। सेकेंड नंबर पे आता है द पॉइंट ऑफ द पीपल स्किल। अब पीपल स्किल एक ऐसा पॉइंट है जो कि शायद अपने आप में बहुत ही एक वेग टर्म लग रही होगी, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बारे में मैं आपको आश्वासन देता हूँ, बिकॉज जो पीपल स्किल होती हैं वो फोकस करती हैं इस बात पे कि आपके जो फ्रेंचाइजीज हैं या इवन लेट्स से आपके जो एम्प्लॉयज हैं, क्या वो एक वाइडर कस्टमर बेस के साथ या ऑडियंस बेस के साथ कनेक्ट कर पाते हैं कि नहीं। जैसा कि आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया गया था कि हर एक रीजन की अपनी अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अब क्या उन रिक्वायरमेंट्स को समझने के लिए आपके एम्प्लॉयज, आपके फ्रेंचाइजी को बेसिक अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत नहीं होगी ह्यूमन नेचर के बारे में, या इवन उस लोकेलिटी, उस रीजन, उस कम्युनिटी, उस टेरिटरी के बारे में? ऑफ कोर्स दैट विल बी रिक्वायर्ड, क्योंकि जब तक आपके जो फ्रेंचाइजीज हैं वो यही नहीं समझ पाएंगे कि वो किन लोगों के साथ डील कर रहे हैं, किन लोगों में वो अपना कस्टमर बेस ढूंढ रहे हैं, किस टारगेट ऑडियंस पे वो अपने ब्रांड को और अपने आउटलेट को पोजीशन कर रहे हैं, तब तक आखिर वो इफेक्टिवली आपके बिजनेस को कैसे एक्सपैंड कर पाएंगे। इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि जो आपके फ्रेंचाइजीज हैं, आपके एम्प्लॉयज़ हैं, उनके पास बेसिक पीपल स्किल्स ज़रूर हों, जिसके बारे में उनको गाइड, मेंटोर और ट्रेन भी किया जा सकता है इनिशियल फ्रेंचाइज ट्रेनिंग के दौरान। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं अगला पॉइंट, जो कि है हाउ टू डेवलप अ पैशन फॉर वर्क। अब यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात हमारे सामने आती है, जो कि है पैशन को डेवलप करने के बारे में। क्योंकि पैशन तो यूजुअली एक ऐसी चीज़ होती है जो कि हर एक इंसान का अलग अलग प्रकार का होता है, राइट? दैट इज अ फैक्ट। ये एक बिल्कुल सच्चा तथ्य है कि हर एक इंसान का पैशन अपने अपने रूप में अलग अलग प्रकार का हो सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं एक बिजनेस मॉडल की, एक सिंगुलर बिजनेस मॉडल या एक सिंगुलर बिजनेस एंटिटी की, लेट्स से एक क्लोथिंग ब्रांड की, आपने एक क्लोथिंग ब्रांड को एस्टैब्लिश किया। अब उस क्लोथिंग ब्रांड को आपने बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल, सक्सेसफुल और पॉपुलर बना दिया उस रीजन में जहां पे आपने उसको पहली बार एस्टैब्लिश किया है। फ्रेंचाइजिंग के प्रोसेस में जब आप फ्रेंचाइजीज को हायर और रिक्रूट करते हैं, एक बहुत ही बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर आपके लिए ये भी होना चाहिए उस प्रोसेस में कि आप जिनको भी हायर कर रहे हैं अपने उस इंडिविजुअल बिजनेस को आगे ले जाने के लिए, क्या वो आपके उस बिजनेस मॉडल को लेकर पैशनेट हैं कि नहीं। क्या वो जेन्युइनली अपने आप को आपके बिजनेस मॉडल, आपके बिजनेस एथिक्स और इवन आपके वर्किंग आइडियोलॉजी से अलाइन करते हैं और पैशनेट फील करते हैं कि नहीं। क्योंकि एक इंडिविजुअल, भले ही वो एक पर्सन हो जो कि एक फ्रेंचाइजी को रन कर रहा है, या फिर वो एक एंटिटी हो एज अ ग्रुप ऑफ पीपल, वो तभी एक बिजनेस को सक्सेसफुल बना पाते हैं जब वो जेन्युइनली अपने वर्क में पैशन को प्रेजेंट करते हैं। इसके लिए ज़रूरी होता है कि जो आपके फ्रेंचाइजीज हैं या एम्प्लॉयज़ हैं, वो जेन्युइनली पैशनेट फील करते हैं आपके वर्क के बारे में, आपके सिस्टम के बारे में, आपके बिजनेस ऑपरेशन से लेके आपके बिजनेस कॉन्सेप्ट तक हर एक चीज़ के बारे में। जहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात ये भी आती है कि कई बार जो लोगों को आप रिक्रूट करते हैं या हायर करते हैं, वो शायद इन जनरल एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में या बिजनेसेस के बारे में बहुत ही पैशनेट है, बट पर्सनली वो आपके उस ब्रांड
आपके प्रोडक्ट से या इवन सर्विसेज से खुद को अलाइन नहीं कर पाते। यहाँ पे आती है आपकी ट्रेनिंग प्रोग्राम इन द यूज, क्योंकि इस इनिशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप उन लोगों को भी बहुत ही ज़्यादा पैशनेट बना सकें अपने बिजनेस मॉडल, अपने बिजनेस वेंचर, अपने बिजनेस के बारे में, अपने बिजनेस के स्ट्रेंथ्स और पोटेंशियल्स और पॉजिटिविटी को प्रेजेंट करते हुए, ताकि हर एक इंडिविजुअल, भले ही वो एक फ्रेंचाइजी हो या वो एक कोलैबोरेटर हो या वो एक स्टाफ मेंबर या एम्प्लॉय या कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो जो कि अपने आप को आपके बिजनेस से अलाइन कर रहा है, वो जेन्युइनली पैशनेट और मोटिवेटेड फील करे आपके साथ काम करने के लिए और आपके बिजनेस को आगे ले जाने के लिए, जहां पर ये ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होता है। बट जब हम बात करते हैं मोटिवेशन की, तो एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो कि है मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी के बारे में। यानी कि जब हम बात करते हैं एक ब्रांड की, एक प्लेटफॉर्म की, एक एंटिटी की, तो ऑफ कोर्स उसकी एक आइडेंटिटी होती है। हर एक एंटिटी की होती है एक आइडेंटिटी, जैसे कि एक ब्रांड, एक कंपनी, एक स्टोर, एक प्लेटफॉर्म, वहां पर आपको दिखता है कि देयर इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट ब्रांड, कंपनी, स्टोर और प्लेटफॉर्म इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंसेस। अगर एक कंपनी से सालाना करोड़ों लोग परचेजेस करते हैं, तो ऑफ कोर्स उन करोड़ों लोगों के मन में उस कंपनी को लेकर कुछ तो एक व्यू होगा, राइट? कुछ तो एक प्रॉपर विजन होगा, एक पॉजिटिव आउटलुक होगा, जिसके बेसिस पे वो उस कंपनी से बहुत ज़्यादा परचेजेस करते हैं ऑन ईयरली बेसिस। यहाँ पर ये पॉइंट आता है कि वो जो ब्रांड इमेज है, जो व्यू है, जो रिप्रेजेंटेशन है उस कंपनी की, उसको मेंटेन करके रखना जरूरी है इन द लॉन्गर रन एज वेल। और उसके बाद आता है द पॉइंट ऑफ कीपिंग वन सेल्फ एंड अदर्स मोटिवेटेड, यानी कि इस ट्रेनिंग फेज में आप मोटिवेट भी करते हैं अपने एम्प्लॉयज को, अपने स्टाफर्स को, अपने हर एक इंडिविजुअल को, हुएवर इज अलाइनिंग विद योर कंपनी एंड वेरियस अदर टॉपिक्स, जिनके बारे में आज के हमारे सेशन में आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे ही। अब बात आती है टाइप्स ऑफ फ्रैंचाइज ट्रेनिंग की, यानी कि जो फ्रैंचाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है उसके अलग अलग प्रकार क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं। सबसे पहला टाइप आता है ट्रेनिंग एट हेडक्वार्टर्स और होम ऑफिस, यानी कि हम लोग जो ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं एक फ्रेंचाइज के इनिशियल इंडक्शन फेज में, वो कंडक्ट किया जाता है सबसे पहले तो, या फिर एक कैटेगरी के रूप में हेडक्वार्टर्स में ही, जहाँ पे डायरेक्टली हेडक्वार्टर्स में या फिर जो प्राइमरी कह सकते हैं ब्रांड की लोकेशन है, कंपनी की लोकेशन है, उधर पे आप अपने फ्रेंचाइजीज को, अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करते हैं, या फिर इवन होम ऑफिस में भी फॉर दैट मैटर। फिर आती है द ऑन साइट ट्रेनिंग, यानी कि ऑन साइट जो है एम्प्लॉयज़ को और स्टाफ मेंबर्स को और फ्रेंचाइजीज को ट्रेन किया जाए, मेंटोर किया जाए और गाइड किया जाए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट द ऑन गोइंग ट्रेनिंग, यानी कि एक लंबे रूप से थ्रू आउट द कोर्स ऑफ फ्रेंचाइजिंग एंड फर्दर एज वेल, किस प्रकार से आप अपने फ्रेंचाइजीज, अपने एम्प्लॉयज, अपने वर्कर्स और स्टाफर्स को ट्रेन करते हैं, मेंटोर करते हैं, इन सब के बारे में भी आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत ही मददगार साबित होता है। एंड दैट इज व्हाट द थर्ड कैटेगरी, द ऑन गोइंग ट्रेनिंग प्रोग्राम इज ऑल अबाउट। सबसे पहला, जैसे कि हमने अभी देखा, कैटेगरी आती है द ट्रेनिंग ऑफ हेडक्वार्टर्स एंड होम ऑफिसेज, यानी कि जो ट्रेनिंग हेडक्वार्टर्स और होम ऑफिसेज में ही कंडक्ट की जाती है। This is when first hands-on training kicks off within the main franchise office as the venue, यानी कि जो सबसे पहली स्टेज होती है उस फाउंडेशन को डेवलप करने की, जहाँ पे आप अपने फ्रेंचाइजीज को, अपने एम्प्लॉयज़ को पैशनेट फील कराते हैं, मोटिवेटेड फील कराते हैं आपके बिजनेस के बारे में, एंड साथ ही साथ में जो आपके बिजनेस की टेक्निकलिटीज़ हैं, ऑपरेशंस हैं, सिस्टम्स हैं, स्ट्रक्चरल प्रोसीजर्स हैं, इसके बारे में आप उनको गाइड करते हैं एंड इवन कहीं ना कहीं उनको समझाते हैं कि कैसे आपके बिजनेस को अलग अलग आउटलेट्स में स्टैंडर्डाइज करते हुए आगे लेके जाना है उनको। दैट हैपेंस इन द मेन ऑफिस, यानी कि जो मेन फ्रैंचाइज ऑफिस है वहां पर। अब इस ट्रेनिंग के दौरान न्यू फ्रेंचाइजी जो है वो टेक करती है एक टूर ऑफ द ऑफिस फैसिलिटी, यानी कि जहां पर भी आपके मेन हेडक्वार्टर्स हैं उसका एक टूर करती हैं आपकी फ्रेंचाइजीज, ताकि वो जेन्युइनली समझ पाए कि आप किस विजन और मिशन के साथ अपने बिजनेस को आगे ले जाना चाहते हैं।
उसके अलावा कि जो की मेंबर्स हैं, यानी कि जो आपके फाउंडर्स हैं, को फाउंडर्स हैं, की प्राइमरी टीम प्लेयर्स हैं आपके उस कंपनी के, उस प्लेटफॉर्म के, उनसे भी मिलना होता है आपके फ्रेंचाइजीज का, ताकि वो और भी बेहतर रूप से आपके विजन और मिशन को समझ पाएं। फिर उसके बाद उनको ब्रीफ आउट भी किया जाता है बिजनेस मॉडल और वर्क को लेकर, और ये ट्रेनिंग यूजुअली लास्ट करती है कुछ दिनों से लेकर एक वीक तक भी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये टेस्ट और इवैल्यूएशन करती है डिटरमाइन करने के लिए जो कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी है आपके फ्रेंचाइजी की, यानी कि कितनी क्षमता है आपके फ्रेंचाइजीज में काम करने की और आपके बिजनेस मॉडल को आगे ले जाने की। इसके बारे में टेस्ट किया जाता है, इवैल्यूएशन किया जाता है इसी ट्रेनिंग के दौरान। डिस्कशन में आगे बढ़ते हुए अगले नंबर पे आती है द ऑन साइट ट्रेनिंग, जो कि टेक प्लेस करती है फ्रेंचाइज की लोकेशन में, यानी कि आपके मेन प्राइमरी हेडक्वार्टर्स में अच्छे से ट्रेनिंग हो जाने के बाद, मेंटोरशिप हो जाने के बाद, जिस एक्चुअल लोकेशन में फ्रेंचाइजी को काम करना है वहां पर ट्रेनिंग कंडक्ट की जाती है एज द सेकंड कैटेगरी ऑफ द ट्रेनिंग, व्हिच इज द ऑन साइट ट्रेनिंग। और इस दौरान एक फ्रेंचाइजी फैमिलियराइज होता है बिजनेस स्ट्रक्चर के साथ, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के साथ, यानी कि किस प्रकार से एक बिजनेस को ऑपरेट करना है, आगे लेकर जाना है, हाउ टू ऑपरेट द टूल्स। क्योंकि होता क्या है कि कई बार एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो प्रोडक्शन बेस्ड वेंचर्स होते हैं, जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज को मैनुअली प्रोड्यूस किया जाता है, वहाँ पे कई एडिशनल टूल्स भी होते हैं, सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं, टेक्नोलॉजीज होती हैं एंड इक्विपमेंट्स होते हैं, जिनको रेगुलरिटी मेंटेन करते हुए किस प्रकार से यूटिलाइज करना है, ये जानना और समझना कई बार इनिशियल फेजेस में फ्रेंचाइजीज के लिए भी और एम्प्लॉयज के लिए भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, जो कि ऑन साइट पे, यानी कि उनकी ही लोकेशन पे अगर इस बारे में उनको गाइड किया जाए तो इन द लॉन्गर रन वो बिजनेस को अच्छे से सस्टेन कर पाते हैं और इफेक्टिवली आगे ले जा पाते हैं। फिर उसके बाद आता है अदर एरियाज कंसर्न्ड विद द डेली ऑपरेशन, जैसे कि किस प्रकार से सेल्स को रिकॉर्ड करना है, किस प्रकार से जो प्रॉफिट मार्जिन से रेगुलर बेसिस पे शेयर करना है, अपडेट करना है किसी कंपनी के सॉफ्टवेयर पे या प्लेटफॉर्म पे। साथ ही साथ में किस प्रकार से जो बेसिक सेफ्टी हैजर्ड्स हैं उनको लेकर अवेयरनेस फैलाना है, या फिर अपने एम्प्लॉयज़ को रेगुलर बेसिस पे गाइड करना है अबाउट द सेम। किस प्रकार से अपने एम्प्लॉयज़ की यूनिफॉर्म से लेकर उनके वर्किंग आवर्स, हर एक चीज को स्टैंडर्डाइज करना है। हर एक बात के बारे में जो एडिशनल ऑपरेशनल प्रोसीजर्स होते हैं एंड फैक्ट्स होते हैं, उसके बारे में भी ऑन साइट ट्रेनिंग में इफेक्टिव गाइडेंस मिलती है। और एक्सटेंशन हो सकती है होम हेड ऑफिस में भी, जहां पर गाइड किया जाता है फर्दर ट्रेनिंग के बेसिस पे। उसके बाद हमारी जब ऑन साइट ट्रेनिंग की हम बात करते हैं तो हमें दिखता है कि रिप्रेजेंटेटिव्स प्रेजेंट होते हैं आपके ऑन साइट ट्रेनिंग में। साथ ही साथ में आइडिया है टू हेल्प सेट अप एंड रन फ्रेंचाइज स्मूथली, यानी कि बेसिकली आपके नए जो फ्रेंचाइज के स्टोर की लोकेशन है उधर पे ट्रेनिंग कराई ही इसलिए जाती है ताकि आप उस रीजन को स्पेसिफिकली समझते हुए, उस स्पेसिफिक स्टोर को अच्छे से जानते और समझते हुए वहां पर प्रॉपरली ऑपरेट कर पाएं, जो कि प्रॉपर ऑन साइट ट्रेनिंग के बेसिस पर ही हो पाता है। अब जब हम डिस्कशन में आगे बढ़ते हैं तो हमको दिखता है द नेक्स्ट पॉइंट, व्हिच इज अबाउट द ऑन गोइंग ट्रेनिंग। Franchisees should remain updated with the changes in management, product and service updates, marketing trends, जिसको लेकर franchisees focus on the goal by retraining, recertification, refreshers और set training for businesses requirements by time to time। इन सारे ही फैक्ट्स का जो एक सिंपल मतलब निकलता है वो ये है कि जब हम एक बिजनेस मॉडल की बात करते हैं तो वो इवॉल्व करता रहता है। हर एक कंपनी, हर एक बिजनेस ओवर द कोर्स ऑफ टाइम इवॉल्व करता है, लोगों की नीड्स, नेसेसिटीज, इकोनॉमिक क्लाइमेट से लेके मार्केट की ट्रेंड्स एंड नीड्स के बेसिस पर इवॉल्व करता है और आगे बढ़ता है। उन्हीं एवोल्यूशंस के बेसिस पे जब एक बिजनेस थोड़ा सा चेंज करता है तो जरूरी है कि उसकी हर एक आउटलेट में भी स्टैंडर्डाइज्ड रूप से उन पॉजिटिव चेंजेस को या अपग्रेडेशंस को या इवन कह सकते हैं एवोल्यूशंस को प्रेजेंट किया जाए।
और वो तभी हो पाता है जब फ्रेंचाइजीज को और एम्प्लॉयज को रूटीन बेसिस पे गाइड किया जाए, मेंटोर किया जाए एंड इवन इन्फॉर्म किया जाए अबाउट द चेंजेस, द प्रोडक्ट सर्विस अपडेट्स एंड इवन द मार्केट ट्रेंड्स, विच इज व्हाट द ऑनगोइंग ट्रेनिंग इज ऑल अबाउट। क्योंकि ऑनगोइंग ट्रेनिंग के अतिरिक्त आपको एक रूटीन बेसिस पे सिखाया जाता है, बताया जाता है और मेंटोर किया जाता है उन सारे ही ऑनगोइंग मार्केट ट्रेंड्स और अपग्रेडेशंस के बारे में, जो कि आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए काफी मददगार साबित हो सकते हैं। बेनिफिट्स जो फ्रैंचाइज ट्रेनिंग के हैं वो ऐसे हैं। वो एक सॉलिड फाउंडेशन ले करता है, ऑफ कोर्स वो आपके बिजनेस से लेकर आपके एम्प्लॉयज तक के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन ले करता है। वो टीच करता है इस बारे में कि कैसे रेप्लिकेट किया जाए एक फ्रेंचाइज के बिजनेस यूनिट को, यानी कि जो एक बिजनेस यूनिट है फ्रेंचाइज का, ऑपरेशन से लेके, सिस्टम से लेके, पॉलिसीज तक, हर एक बात को कैसे स्मॉलर स्टोर्स के लिए रेप्लिकेट किया जा सकता है। वो इक्विप करता है एसेंशियल नॉलेज के साथ और स्किल्स के साथ आपके सारे ही एम्प्लॉयज को, इंट्रोड्यूस करता है टूल्स, रिसोर्सेज और सपोर्ट को जो कि आपके एम्प्लॉयज के लिए, आपके स्टाफर्स और आपके वर्कर्स के लिए जरूरी होते हैं। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है टेक्निकल एस्पेक्ट्स को लेकर, यानी कि जो भी टेक्निकलिटीज हैं जैसे कि सॉफ्टवेयर्स हो गए या फिर एप्लीकेशंस हो गई, इनको कैसे प्रॉपरली यूज किया जाए इसके बारे में भी ट्रेनिंग के दौरान गाइड किया जाता है। हेल्प करता है इन रियलाइजिंग फुल पोटेंशियल, बिकॉज कई बार इवन एम्प्लॉयज को तक नहीं पता होता कि वो कितना और इफेक्टिवली काम कर सकते हैं, लेकिन इस बारे में ट्रेनिंग प्रोसेस के दौरान उनको गाइड और मेंटोर किया जा सकता है। वेज टू कंसिस्टेंट एंड सस्टेनेबल ब्रांड पोजिशनिंग, यानी कि किस प्रकार से एक ब्रांड की स्टैंडर्डाइज्ड कंसिस्टेंट ब्रांड पोजिशन किया जाए और साथ ही में मार्केटिंग एफर्ट्स को बेहतर रूप से आगे ले जाया जाए, मोर इफेक्टिव तरीके से आगे ले जाया जाए, इस बारे में भी फ्रेंचाइज ट्रेनिंग के दौरान गाइड किया जा सकता है। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट ऑल्सो हेल्प्स टू डेवलप मोटिवेटेड एंड कमिटेड फ्रेंचाइजीज, क्योंकि जैसा कि आपको पहले ही बताया गया था, कहीं ना कहीं जरूरी होता है कि हर एक व्यक्ति जिसको आप रिक्रूट करें, भले वो फ्रेंचाइजी ही क्यों ना हो या फिर वो एक एम्प्लॉय हो, एक स्टाफ मेंबर हो, हर एक इंसान मोटिवेटेड होना चाहिए, कमिटेड होना चाहिए और पैशनेट होना चाहिए आपके प्लेटफॉर्म की तरफ, आपके बिजनेस की तरफ, जो कि पॉसिबल हो पाता है ओनली व्हेन दे आर प्रॉपरली बीइंग ट्रेन्ड अबाउट द फ्रैंचाइज एंड बाय यू। तो अब ये जानते हैं कि व्हाट ट्रेनिंग इज अवेलेबल फॉर न्यू फ्रेंचाइजीज। जनरली जो हमारी ट्रेनिंग्स अवेलेबल होती है वो दो प्रकार की हैं, द ऑन बोर्डिंग फॉर न्यू फ्रेंचाइज एम्प्लॉयज एंड द स्टाफ ट्रेनिंग फॉर फ्रेंचाइजीज। ये दो प्रकार की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं नए तरीके के फ्रेंचाइजेस को। और साथ ही में जो ऑन बोर्डिंग न्यू फ्रेंचाइज की ट्रेनिंग होती है वो फोकस करती है ऑन वेलकमिंग द फ्रेंचाइजीज, यानी कि जहां पे फ्रेंचाइजर फॉर्मली वेलकम करता है नए फ्रेंचाइजीज को। वो बेसिकली इस बारे में ये ट्रेनिंग फेज होता है कि जो आपके फ्रेंचाइजीज हैं उनको वेलकम फील हो, उनको ये फील हो कि वो जेन्युइनली एक बिजनेस फैमिली का पार्ट है और वो एक प्रॉपर सॉलिड बिजनेस रिलेशनशिप एंड पार्टनरशिप में है विद द फ्रेंचाइजर एज वेल। वो बिगिन करती है राइट आफ्टर द अग्रीमेंट हैज बीन साइंड और प्रिपेयर करती है फ्रेंचाइजीज को सक्सेसफुल ऑपरेशंस को लेकर भी। यहां पर मेन गोल ये होता है कि अप टू द स्पीड किया जा सके आपके फ्रेंचाइजीज को, यानी कि उनको इस बारे में अवगत कराया जा सके कि उनको एग्जैक्टली काम किस प्रकार से शुरू करना है फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। फिर उसके बाद आती है स्टाफ ट्रेनिंग। अब स्टाफ ट्रेनिंग जो फ्रेंचाइजीज की होती है वो मैंडेटरी होती है, क्योंकि ये आपके स्टाफ मेंबर्स को बेसिकली गाइड करती है अबाउट द फैक्ट कि कैसे उनको प्रमोशन करना है एज वेल एज सेलिंग करना है प्रोडक्ट्स की, कैसे उनको प्लेटफॉर्म को अच्छे से रन करना है, कैसे सर्विसेज जो हैं और कह सकते हैं प्रोसीजर्स हैं आपके बिजनेस प्लेटफॉर्म के, उनको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना है आपके स्टाफ मेंबर्स को, आपके एम्प्लॉयज को। इन सभी के बारे में गाइडेंस मिलती है मैंडेटरी स्टाफ ट्रेनिंग के दौरान। अब वेज जो हैं आपके एम्प्लॉयज को ट्रेन करने के वो कुछ इस प्रकार के हैं जैसे कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट को क्रिएट किया जाए, रेगुलर ट्रेनिंग सेशंस में इन्वेस्ट किया जाए, कंटिन्यूअस एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जाए, कंटिन्यूइंग एजुकेशन जो है उसके बारे में रिसोर्सेज जनरेट की जाए, इनकॉर्पोरेट किया जाए ब्रांड वैल्यू को ट्रेनिंग में, साथ ही साथ में प्रोफेशनल्स को अलाउ किया जाए कि वो मेंटोर कर सकें और रेगुलर फीडबैक भी प्रोवाइड किया जाए। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि कुछ और भी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में आपको जानना है जरूरी इन टर्म्स ऑफ द फ्रैंचाइज ट्रेनिंग।
The LMS is better and as well as might be considered the best tool for online franchise training. वो वर्क करता है सारे ही ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पे, हर बिजनेस साइज और हर इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड के बेसिस पे। जो LMS है वो करता है हर वो चीज़ जिसकी आपको रिक्वायरमेंट होती है एक फ्रेंचाइजर के तौर पे अपने फ्रेंचाइजीज, अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करने के लिए। वो क्रिएट करता है, डिज़ाइन करता है, शेयर करता है और ट्रैक करता है सारी ही इंफॉर्मेशन को, और साथ ही साथ में वो बिल्ड करता है कस्टमर कोर्सेज को एंड असेसमेंट्स को, ताकि आपके एम्प्लॉयज़, आपके फ्रेंचाइजीज को प्रॉपर ट्रेन किया जा सके as well as evaluate भी किया जा सके based on the progress that they are making। तो कंक्लूजन में हम यही कहना चाहेंगे कि फ्रेंचाइज ट्रेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो आपके फ्रेंचाइजीज को और आपके एम्प्लॉयज़ को भी कॉन्फिडेंट बनाती है, उनको मोटिवेटेड बनाती है और उनको कमिटेड बनाती है आपके प्लेटफॉर्म की तरफ, और कहीं ना कहीं आपके बिजनेस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इफेक्टिव एंड पॉजिटिव ब्रांड पोजीशनिंग और आपकी कंपनी, आपके ब्रांड, आपके प्लेटफॉर्म की ग्रोथ और बेटरमेंट के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ज़रूरी होते हैं। तो आशा करते हैं कि आज की हमारी इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला, कुछ जानने को मिला, कुछ समझने को मिला, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये सभी कुछ सीखते हुए मज़ा ज़रूर आया। तो ऐसे ही बिजनेस, स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया के बारे में और भी सीखते रहिए और जानते रहिए बाय चेकिंग आउट आवर अदर वीडियोस एज वेल।